पूरे भारत में ये यात्रा शुरू हुई है और आपने देखो जिन राज्यों में ये यात्रा शुरू हुई है, यहाँ तो आचार संहिता की वजह से अब बाद में शुरू हो रही है, तो उन राज्यों में इसका अच्छा परिणाम साबित हुआ है। और निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी का एक विजन है और उनकी सोच है कि मैं अंतिम छोर के व्यक्ति को मुख्य धारा में किस तरह से हम लाएं, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। और जितने भी यहाँ पे जब कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, ये कांग्रेस सरकार हमारे पात्र लोगों को जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई है। निश्चित रूप से अब इस यात्रा के माध्यम से हमारी इस सरकार राजस्थान प्रदेश में सरकार बनी है, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस यात्रा का भी शुभारंभ है और हम सब लोग लगकर हमारे पात्र लोगों को उन हमारे जो लाभ है वहां तक पहुंचे, इसके लिए हम सब प्रयास करें। 7 गांव से मौजमाबाद, इसके बाद में उप मुख्यमंत्री का जो सफर है आपका वो कैसा रहा? ये देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है और आपने देखा भी होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ही ये सब कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन में काम करते करते मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब भी मुझे टिकट भी मिला था 2013 में तो मैंने ये नहीं सोचा मुझे मिलेगा, लेकिन अगर साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पार्टी हमारी नेतृत्व केंद्र और प्रदेश नेतृत्व कहीं न कहीं दायित्व देके और हर व्यक्ति का कहीं न कहीं उपयोग करते हैं। मनोबल बढ़ाने वाली है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने। निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता सब मिलकर संगठित होकर काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और हर व्यक्ति को अलग अलग दायित्व देकर एक पार्टी सेवा के भाव से इस राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं। हमारी 5 साल का विजन जो कांग्रेस सरकार ने झूठ बोल के इस राजस्थान प्रदेश में आई थी और किसानों को ये कह कर के कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को कहा था कि हम भत्ता देंगे, लेकिन उनको भत्ता देने के बजाय उनके पेपर लीक हुए और लीक होते तो उनको बेरोजगारी और ज्यादा बेरोजगार बनाया है। और इन्होंने 5 साल केवल और केवल कुर्सी का खेल खेला है, जंगल राज मचाया। इनके जो एमएलए थे उनको केवल भ्रष्टाचार की पूरी छूट दी है, भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं और लास्ट में जाकर 1.5 महीने पहले इन्होंने रेवड़ियां बांटने शुरू की थी। लेकिन अब वो राजस्थान की जनता उस समय समझ चुकी थी कि इन्होंने 5 साल हमारे को ठगा है और ये सोचकर उनको अब बाहर का रास्ता दिखा दी है। निश्चित रूप से हमारी उन योजनाओं को इन्होंने रोका है, केंद्र सरकार की योजनाओं को, उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और निश्चित रूप से हर जाति, हर वर्ग और 3600 को साथ लेकर निश्चित रूप से हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, इसको लेकर हम काम करेंगे। हमारे एमपी साहब ने दूध को पानी पहुंचाया सर, अब ट्रेन आप बता दीजिए सर। एमपी साहब की बड़ी मांगे, पुरानी मांगे सर। नहीं, देखो ऐसी योजनाएं हमारे नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना आपको पहले बोल के नहीं करते, वो करके दिखाते हैं, घोषणा नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। और ऐसी योजना जो पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति के पास पहुंचती है। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म देखकर काम करती है। डबल इंजन की सरकार बन चुकी है तो निश्चित रूप से फायदा होगा। जिस तरह से इन्होंने योजनाओं को रोका है तो निश्चित रूप से अब हमारी सरकार है, अब वो योजनाएं नहीं रुकेगी और हर पात्र व्यक्ति के पास पहुंचेगी। 2024 का विजन मैं बताऊं आपको, ये राजस्थान में जनता अभी पूरा मैंडेट बीजेपी को दी है और 2024 में भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।